वैसे जो आप अज लैक्चर दे रहे हैं ये ऑलरेडी पहला आप डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, बट तुम क्योंकि नवे आए हो, तकरीबन जो बच्चे नवे आए हैं उन्होंने लिए असी लैक्चर देने जा रहे हैं। ये स्पैशली लैटरिंग के उपर गल करा, तो लैटरिंग में अं डिटेल के गल करा, वो मैं तुहाडे डिस्कस करनी। मेरे नाल सरदार हरमिंदर सिंह जी ने, ड्राफ्ट्समैन, जिन्हों के कोल 11 साल का इंडस्ट्री का तजर्बा है, 25 साल इस कॉलेज में तजर्बा है, तो प्रैक्टिस सैशन के यही तुहाडी हेल्प करनगे ज़्यादा तो ज़्यादा। तो लैटरिंग वाला लैक्चर तो स्पैशली ये ज़्यादा फोकस करनगे। मैं कुछ तुहानूं बेसिक चीज़ां दस देना जिहड़ियां चीज़ां तुसीं ध्यान रखना है, बाकी इन डिटेल ये शीट के उपर तुहाडे नाल ग्राफ पेपर ते अज बेसिकली ये गल करनगे। तो यूट्यूब चैनल जिहड़ा यही मेनटेन करते हैं, हरमिंदर सिंह करके यूट्यूब चैनल है, वो बाकी जो ये तुहाडे नाल डिस्कस करनगे, गलबात करनगे, उदों तुहानूं चैनल डिटेल भी दिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच। नवे बच्चों लिए वो स्पैशली लैक्चर है, पहला ऑलरेडी लैक्चर ये हो चुके हैं क्लास के। बच्चों आप जो गल करा ग्राफ पेपर के उपर, ऑलरेडी इन्होंने तकरीबन बनाया हुआ सारा का सारा, तो मैं तुहाडे डिस्कस करूँगा। दो तरह के बेसिकली स्टैंडर्ड होंगे जिन्हें ड्राइंग का काम करा। IS 696 1976 is the one standard. Another standard SP 46 1988 जिन्हें बेस पे असी ड्राइंग का सारी असी अपनी ड्राइंग पढ़ांगे। तो तुहाडी कन्वीनियंस लिए मैं कोशिश करांगे लैक्चर जो मिक्स हो गए इंग्लिश पंजाबी के। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद दैट वन। सो ये स्टैंडर्ड्स के बेस असी करांगे। रिवाइज हो या स्टैंडर्ड 2003 के भी स्टैंडर्ड रिवाइज हुए हैं। सो वट एवर प्रैक्टिस यू विल डू इट विल बी डन अकॉर्डिंग टू दीज स्टैंडर्ड्स। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਫ ਅਲਫਾਬੈਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, LKG ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ UKG ਜਾਂ LKG ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਵਾਈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਓਨਲੀ ਦ ਅਲਫਾਬੈਟ। It will be there are two types of alphabet. One is the small case, another one is lower, another one is the upper case. So we will discuss both type of this. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਰ ਕੇਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਅਰ ਕੇਸ, ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅਪਰ ਕੇਸ। अपर केस के एक गल होर ध्यान रखियो, मैं दुनिया गोइंग टू डिस्कस दिस अपर केस। असीं अपर केस के अपर केस और कैपिटल लैटर्स, और कैपिटल लैटर्स ये आगे वर्टिकल होंगे इंक्लाइन होंगे। वर्टिकल फिर दो तरह के होंगे। वर्टिकल के विच एक होंगे सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक, एक होंगे गॉथिक, गॉथिक। विल डिस्कस इन डिटेल। इंक्लाइन भी दो तरह के होंगे हैं, सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक एंड गॉथिक। विल डिस्कस बोथ। Similarly, the slower case, again it is of two types, vertical, inclined. Vertical का एक और ध्यान रखना, vertical का एंगल होगा 90 डिग्री, inclined का एंगल होगा 75 डिग्री। And vertical फिर दो तरह के होंगे, single stroke, gothic. Same is here, inclined again it is of two types, single stroke, एक गॉथिक। ये होंगे
एक इंपॉर्टेंट चीज जी कैपिटल लेटर है विल प्रिंट इन अ रेशियो ऑफ 7:5. व्हाट इज 7? 7 is the height of a character. Height of a character. 5 is the width of a character. 5 is the width of a character. मैं तो अभी alphabet जिम्मे A alphabet. This is A alphabet. We'll print on the graph paper first of all. हम alphabet A है, इसकी height जेडी है 7 units है. इसकी जेडी width था 5 units. So this is called 7:5. If I say print the character in the 7 mm. 7 mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ 7/5 7/x. x ਕੀ ਆ width of a character. We will calculate the width of a character. Width of a character calculate करेंगे. Basically x is equal to 5 mm. वो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. Now here what has been done ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਾਰਾ ਨੰਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ. ध्यान ਨਾਲ देखियो बच्चों इतने ध्यान ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਡੇ ਆਏ ਨੇ 7 ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 1 block 2 3 4 5 6 7 ਵਿਡਥ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟ A ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਟੀਕਲ. ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ सिंगल स्ट्रोक का मतलब है एक बार तुम कैरेक्टर प्रिंट कर डोंट ओवरलैप मैं एक चीज और नाल ऐड कर देना. वन थिंग मोर हैज बीन एडेड. वो जी चीज ऐड की मैं तुहानू दस देना. A to Z तक असं प्रिंटिंग करेंगे. हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? देयर आर 26 अल्फाबेट्स. मैं दो गाइडलाइन लगानी है. I have done 2 guidelines. This is the one guideline. This is another guideline. लोअर क्लासेस में तुम पढ़ के आए हो इस करके मैं शुरू की एडवांटेज ले लिया. ये 7 mm. This is 7 mm. दो गाइडलाइन लगानी है. हम जो कैरेक्टर प्रिंट करना अल्फाबेट A. अल्फाबेट A. यदि ये विड्थ था 5 मिनट्स. विड्थ है 5 मिनट्स. एक गल का हो ध्यान दो. दिस अल्फाबेट A इज सिमेट्रिकल अलोंग. जब अल्फाबेट A लिखो जरा किमें बनया इस तरह बनया. इट इज सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस. इट इज सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस. ये मेरे दिन में आ रहा है बच्चों A का. इफ आई गो विद B देखो is symmetrical along B देखो कैरेक्टर जो हमने B लिखा गया. सेकंड पार्ट गैप करके शो करता है. इट इज symmetrical along एक्सेस. तो आते ज्यादातर कैरेक्टर सिमेट्रिकल होंगे. B C अगेन इट इज सिमेट्रिकल along x axis. B it is symmetrical along जिहड़ा तुहाडा ये भी symmetrical देखो. it is symmetrical along x axis. E ये भी symmetrical है. F G C तक जाएगा अंदर ये symmetrical नहीं है तुहाडा. C तक जाएगा उसको symmetrical नहीं रहेगा. कुछ कैरेक्टर होंगे जो symmetrical नहीं होंगे. H I J K L M. Look, it is symmetrical along what? This is y axis. मैं रैंडमली उसको शो कर. And सिंगल स्ट्रोक का मतलब है एक बार जो लिखा गया लिखेगा. O P Q R S T. E तक आप लिख लिया बच्चों. बाकी के जो कैरेक्टर खाता नंबर ये दो ये मैंने लाइन लगा के लिख लेना. Q is symmetrical again. This is on y axis. V again is symmetrical along
W X X की विधि देखो, ये सिमेट्रिकल इधर भी है, सिमेट्रिकल इधर भी है, दोनों पास है X से X एक्सिस लॉन्ग भी है, Y एक्सिस Y X और Y तो Z। इस सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या? सिंगल स्ट्रोक का मतलब दिस इज द करेक्टर A। मैं सिर्फ एक बार लिखना है बच्चों, जिस तरह से आप लिखते हैं बातें किया ए एक में ओवरलैप करता है। एक बार तुम प्रिंटर देखे हुए हैं, कुछ इस तरह का करेक्टर होगा, दिस इज ए इन्हें गॉथिक मान लेंगे, बट मैं इधर से देखो ध्यान ना, इनमें इंक्वायरी कर रहे हैं। From my side this is single stroke, otherwise normally ਨੂੰ gothic ਲੈ ਲੈਂਦੇ। gothic ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖਤਾ, that becomes a gothic from my side। ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਹੀ और मोटाई ਨੂੰ gothic ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ gothic ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, moटाई से this is a single stroke। why? क्योंकि मैं ਇੱਕੋ stroke ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ इतने थोड़ा जा फर्क हो सकता है भी सिंगल स्ट्रोक की बात कर, मैं वर्टिकल कर रहा, वर्टिकल का क्या मतलब है, ये एंगल देना, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ध्यान रखना ये एंगल है 90 डिग्री। क्लियर? जे मैं तो ठीक देखूंगा ग्राफ पेपर पे मैं कुछ चीज़ें मैं प्रिंट कर लूँ, कुछ सरदार प्रदर्शन भी कर देंगे, ड्राफ्ट में जिन्होंने मैं इंट्रोडक्शन करना ही दे चुके हैं वो मैं दस दिना पहला मैं चीज़ा तो प्रिंट करदा, कुछ बाद में उन्होंने टाइम लगा मैंने 4-5 मिनट होर प्रिंटिंग करके दिखा देना चीज़ा, बाकी ग्राफ पेपर से प्रिंट कर देंगे। मैं तुहानू अल्फाबेट लोअर केस भी इतने प्रिंट कर दिंदा है पहला, ये दूसरी तरह मेरे ग्राफ पेपर से प्रिंट कर देंगे, तुहानू अच्छी तरह होर चंगी तरह दस देंगे। मैं तुहानू दो लाइना गाइडलाइन लिया के बता रहा हूँ, वो हिसाब नाल हुण देखो दो गाइडलाइन लेनी है 7 mm की, वो कैरेक्टर ए बी है, मान लो दिस एंगल आज का एंगल है, दिस इज 75 डिग्री, कैरेक्टर सी है, कैरेक्टर डी है, एंगल कितना 75। अब ये काउंटिंग द एंगल फ्रॉम दिस साइड, इतने तक कितना है 90, इतने तक कितना हो जब तुम इधर मेहनत करोगे तो एंगल इज 75। तो तुम कितने पढ़ गए हो जब तीनों पढ़नी पड़ी सी, तुम इधर शुरू कीते थे, इतने तक एंगल 90 डिग्री, इतने तक एंगल कितना 75, दिस एंगल इज 75 डिग्री। सो सेम थिंग जब तुम इंक्लाइंड के उत्ते गल करनी आ, तुम उत्थे भी दोनों बना सकते हैं, सिंगल स्ट्रोक भी बना सकते गॉथिक। आई कैन गिव वन मोर एग्जांपल, एक मैं एक करैक्टर से प्रिंट किया अल्फाबेट एक सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमिलरली एक करैक्टर मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने प्रिंट करूँगा सी, बाकी सारे अंदर से कर देंगे। सी करैक्टर प्रिंट करने ध्यान रखिए, ग्राफ पेपर से कर कितनी लेनी है वो सारी चीज़ें ही दस देंगे। मैं तुहानू बस एक ही गल कहूँगा, तुसीं सिमेट्रिकल बनाए फ्रॉम माई साइड दिस इज सी, जे तुसीं क्लोज कर लोगे तो कोई काम होगा, ये ओ भी बन जाएगा, ये तुहाडा इत्थे क्यू भी बन जाएगा। कई करैक्टर इकट्ठे चलते हैं, सी तो ही तुहाडा सी बन जाएगा, इतों जी भी बन जाएगा, तुसीं इधरों अंदर क्लोज कर दोगे जी बन जाएगा। एक करैक्टर होर प्रिंट कर देना, एच प्रिंट कर देना, क्योंकि मेरा नाम हरमिंदर है, इन्हों का नाम हरमिंदर है, सो आ लो एच। मैं एक चीज़ एक बार प्रिंट कर दें, दिस इज एच, दिस इज 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। मैं पहले ही कहा सी मैं दो स्टैंडर्ड ले सी, IS 696 1976, एक मैं स्टैंडर्ड ले सी SP 46 1988। बच्चे तुम फर्स्ट टाइम न्यू कॉमर्स हो, लेट एडमिशन है, सो असं ये चीज़ा मैं तो इतने भी एक्सप्लेन कर रहा है, उसको बिना कुछ चीज़ों की ना भी समझ आई, असं वीडियो भी शूट कर रहे हैं, अपने चैनल पर पा देंगे, तुम उत्तों देख सकते। हाँ मैं लोअर केस की गल करता, लोअर केस की होगा 4 गाइडलाइन होगी, ध्यान रखो लोअर केस से 4 गाइडलाइन होगी, 1 अनदर गाइडलाइन इधर डिस्टेंस है 2 mm का है, फिर एक डिस्टेंस करना 5 mm का, 5 mm एक गाइडलाइन है गाइड जो पहला से रेलवे ट्रैक तुम देखा होना, रेलवे ट्रैक के दो ही होंगे,
रेलवे ट्रैक के उत्ते दो ही लाइनां चलदियां होंदियां ने जिथे ट्रेन मूव कर रही होंदी है दिस इज करैक्टर इत्थे भी कोई सो ये मेरा जिहड़ा चल रहा है मैं प्रिंटिंग करूँगा कि है टोटल 9 है मैं 7:4 होगी लोअर केस 7:4 लोअर केस वर्टिकल है लोअर केस में स्मॉल अल्फाबेट 7:4 आ देखो अल्फाबेट ये है इक्वल है अल्फाबेट ये 5 हाइट 4 इंच विड्थ है एक अल्फाबेट ये तुम इस तरह ला सकते हो चॉइस है then B ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਹਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 4 B C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਈਟ ਇਜ਼ 5 ਵਿਡਥ ਇਜ਼ 4 D E F ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ F ਬੱਚਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡੋਨਟ ਡੂ ਇਟ F ਆ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂ 7 हाइट मेरी आए तो शुरू करो इतो शुरू किया आता मैं मित्र गए तो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ 7:4 is the maximum width which you are maximum dimension which you are going to as G देखो G ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ B B F G ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਆ ਦੋ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਏ 7:4 ਬਣ ਗਿਆ H देखो I J K एक बार आप ये बना लेंगे L आवा है नाम में M अभी को मैं इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ N O P कितने भी मेरे 7 ट्रैक्टर तो बाद नहीं यूज हो वेट में से 4 ही यूज हो गया 7 हाइट इज 7 वेट इज 4 क्यों क्यों आवला नाम है S आवला S नाम है T U V W को तक लेके जाना तो जैसे करते हैं U W X इतनी कंप्लीट कर रहे हैं Y आवाला जैक बनाना है आवाला जैक बना दो जिससे कैपिटल विच ये होगा ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰग ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਆ ਲਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ये दोनों तरीके ਨਾਲ करना है 1 2 3 4 this is it हम B करैक्टर 4 प्रिंट कर देना है B 1 2 3 4 तो ये प्रिंटिंग कर लेना बाकी सारे ये कर लेना मैं समझ के प्रिंट करके एक क्लास के ਵਿੱਚ न्यूमरल्स रह गया मैं ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ न्यूमरल्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ न्यूमरल्स ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ न्यूमरल्स ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 7:4 ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ न्यूमरल्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ दो गाइडलाइन लगाना एक दूसरी गाइडलाइन 7 नंबर में मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग 7 नंबर हम जो प्रिंटिंग कर रहे हैं 0 to 9 जो प्रिंट करना आ गया दिस इज 1 ना वाला कोशिश करो आप थले वाला ना बनाओ सीधे ही बने नहीं 2 आ वाला की कोशिश करो ना आए 3 में लिखने के दो तरीके ने यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म आ वाला कितना 1/3 2/3 होना है 4 को निकलते भी दो तरीके ने ओपन क्लोज 5 6 7 मैंने 7 लिखना है बच्चों लाइन मार्क करनी आया था मैंने पहले नंबर 7 इस तरह लिखना 8 को लिखने में दो तरीके हैं दो तरीके का मतलब ये यार मैं नीचे लाइन में दिखा दूंगा ऊपर वाला पार्ट आएगा 1/3 बेसिकली 1/3 into 7 थले वाला पार्ट आएगा 2/3 into 7 टोटल है 7 है आहा कितना है ये 3 यूनिट्स है
आ कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट 8 9 6 ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 9 ਬਣ। ਸੋ मैं 0 to 9 तक प्रिंटिंग करने से गया किसी तरह का भी न्यूमरल प्रिंट कर सकता। एक मैं प्रिंट इतने कर दूंगा सिर्फ एक, वो मैं कर देना 4 कर देना। 4 दो तरह का बनेगा, फोर मैं दो तरह का बनाया, एक ओपन बनाया, एक मैं ये मेरा क्लोज है, और मैं ओपन बना दूंगा। ओपन बना लेके थोड़ी सी स्पेस छड़ दिया मैं इतने तक बना 4, दिस इज 4 करा। सो सेम थिंग ये प्रिंटिंग करके सीख लेना। बाकी जो है डिटेल इन डिटेल प्रिंटिंग जी रहती है सरदार रविंदर सिंह जी शेयर करके। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। सामने ए बनाई 7/5। इसी तरह बी की सिमेट्री बनानी है आप 7/5 में सिंगल स्ट्रोक लाइन लगानी है। एक बार ऊपरली प्रॉपर 3 डिजिट, नीचे वाली 4 डिजिट। इसी तरह सामने सी बनाई है, यही अपने सिमिलरली अपना शेप अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन सेम बनाई जानी है। फॉर्मेट में 7/5 रहेगा, तो सेंटर में रहेगा हमारा 3.5 यूनिट और टोटल इधर लेंथ 4 यूनिट, नीचे वाली 5 यूनिट। एफ 45 यूनिट और 10.5 यूनिट और 4 यूनिट फिर इस तरह जी का साधन है। तो पूरी शेप भी सेम रखनी है आपको बच्चों।
तरह जी बन गई ये आप वो बनाना स्ट्रेट करता वो बन गया ये आप क्यों बनाना 2 डिजिट को लाइन लगा के वो बना दो इस तरह हम जे आ जे आप 3 डिजिट बनाना 3 2 7 वो आप इस तरह मार करना बाकी सारे ए बी सी डी एफ सारे वो सेम चलेंगे 7 into 5 जे ਦੇ ਵਿੱਚ 3 into 7 ਆਊਗਾ और आई ਦੇ ਵਿੱਚ 7 into 3 दो फिगर अपनियां सिमेट्री लग आएगी इसी तरह डबल यू आएगा वो अपना 7 into 6 रेशो आएगा पहले हम बनाना है एम बी 7 into 6 रेशो इसी तरह डबल यू 7 into 6 रेशो इस बाकी सारी स्पीड का 7 into 5 रहेगी जे आई 3 रहेगी और डब्ल्यू और एम 6 रहेगा बाकी सारी स्पीड बिग वाले की सेम चलेगी इस तरह स्मॉल वाली ए बी सी स्मॉल वाली का आप नॉट के ड्रॉ के यूनिट लेगा 7 गुण जितना अपना फर्स्ट आप ए वाले मेन बॉडी की 5 चलेगी जितनी मेन बॉडी है वो सारी ये 5 यूनिट चलेगी 7 into 5 into 4 इस तरह ए आप और बी अपनी ऊपर जाएगी 2 दूर मेन बॉडी को इस तरह बी बन गई ये 7 into 4 आप 5 into 4 मेन बॉडी सारी 5 तक चलेगी जो ऊपर लगी जाऊंगी 7 into 4 इस तरह हो जाएंगे नीचे वाले फिगर होंगे वो 5 और प्लस 2 7 नीचे हो जाएंगे जिस तरह ए बी सी ये सारी प्रॉपर 5 यूनिट में चाहे चलेगी आप मेन बॉडी इस तरह हम जी बनाएंगे आपस में जी के अपना नीचे 2 कॉलम यूज करेंगे 5 सेंटर वाले करेंगे और 2 नीचे वाले यूज करेंगे ये अपनी जी वाली इस तरह बनाना वो भी अपना 3 यूनिट के ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ ਹੈ ਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ स्मॉल वाला डबल यू और सेम उससे तरह चलूगा एम डबल यू 4 यू 6 यू के चलूगा 6 into 5 यू के एम अपना 6 into 5 6 into 5 इस तरह अपना बाई आएगी वो भी अपनी 4 into 7 नीचे आएगी बाकी सारे अक्षर अपने मेन बॉडी सारे की 5 चल रही है अपने ऊपर जा रहे हैं बी जिस तरह वो 7 ऊपर 5 into 4 into 7 और जी 7 और 2 नीचे आ गए 7 into 2 इस तरह सारी स्पीड स्मॉल वाली ए बी सी हो जाएगी और 1 2 3 इधर 7 का दूसरा क्या मानना आपको 2 डिजिट आप अपना बना देना फिटिंग करना ना 2 into 7 2 वाला 4 डिजिट 7 into 4 3 7 to 4 बहुत सारे का बना के दसिया ऊपर वाला बनाना
बनाना बच्चे इस तरह चल सकते हैं। सेम सिमेट्री लाइन चलिए, सेम लो ऊपर नीचे। इसी तरह लाइन ये सारे सैबलेट में फोर के विच चलने बच्चे। इस तरह एक लाइन जब एक लाइन दसिया वा जिदा कोई अपना 75 डिग्री एंगल स्टार्टिंग ले लिया, रेशियो ऑफ 7 to 5 करेंगे। इस तरह ये बन गया। इस तरह बी 7 to 5 रेशियो इस तरह ले लिया अपना एंगल 75। आप 4 डिजिट ही जाएगा आगे तो डन करके फिर इसे एंगल पे 75 पे इसी तरह सी तो सारी लाइन से अपने एंगल चलेंगे 75 से। इस तो अलावा तुहानू प्रैक्टिकली ड्राइंग शीट से गाइड करना कि जिस तरह तो नहीं समझ आता तो यूट्यूब से जो ऑलरेडी पाए हुए आप वो अटेंड कर सकते हो जिन्हें न्यू एडमिशन है।